राधे राधे दोस्तों, जैसे कि वृंदावन हमारी ठाकुर जी और श्री राधा रानी की पवित्र प्रेम स्थली है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी अद्भुत लीला जिसमें श्रीमती राधा रानी हमारी स्वामिनी स्वयं बताएंगी कि उनकी नज़र से श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। और आपको भी यह जानने की उत्सुकता तो कभी ना कभी होती होगी कि हमारी श्री कृष्ण की मनमोहक सी असल सुंदरता कैसी है। और हमारे ठाकुर श्री कृष्ण को तो हमारी किशोरी जू से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं कि श्री राधा रानी इस बारे में क्या बताती हैं। दोस्तों, एक दिन हमारी श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ निकुंज में बैठी थी और बातें कर रही थी। तो उन्हीं सखियों में से एक सखी मंजरी पूछती है कि हे श्री राधा रानी, हमने तो अपने श्री कृष्ण को कभी भी नज़र उठा के भी नहीं देखा। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण का मनमोहक रूप कैसा दिखता है। आप तो रोज़ उनके दर्शन करती हैं, तो आप हमें बताइए कि हमारे कन्हैया कैसे दिखते हैं, और आपके मुख से सुन के हम तृप्त हो जाएंगे और हमें लगेगा कि हम अपने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर लिए। और यह सखियों की यह बातें सुनते ही श्री राधा रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो सखियों ने पूछा, किशोरी जी क्या हुआ, क्या हमसे कोई भूल हो गई या फिर हमने कुछ गलत पूछ लिया। श्री राधा रानी कहती हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी यह बातों से नहीं, मैं अपने इस दुर्भाग्य पे रो रही हूँ। फिर सखियों ने पूछा कि हे श्री स्वामिनी, आप तो तीनों लोक की स्वामिनी हैं, आपको किस प्रकार का दुख। तो श्री राधा रानी रोते रोते कहती हैं, तुम मुझसे श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में पूछ रही हो। मैं तो ऐसी दुर्भाग्नी हूँ कि आज तक मैं अपने प्रियतम जो मेरे तन मन में बसते हैं, मैंने उनके अंग, उनकी सुंदरता का आज तक दर्शन नहीं किया है। फिर सखियां बोलती हैं, अरे राधा रानी, आप झूठ क्यों बोल रही हो। आप तो हमेशा प्रियतम सरकार के साथ निकुंज में निवास करती हैं और आप उनके साथ रास लीला करती हैं, तो आज तक आपने उन्हें देखा भी नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी जन्म में भी नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है श्री जी। फिर राधा रानी जवाब देती हैं कि मैंने तो बहुत कोशिश की उनके दर्शन करने की, पर नहीं कर पाती। मैं दर्शन जैसे ही करती हूँ तो तुरंत मेरी आंखें भर आती है, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कर पाती हूँ। मेरे आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। राधा रानी कहती हैं, नयन दो छवि अमित अगाधा, ता पर पलक करती है बाधा। सखी मैं क्या कहूँ, नयन तो दो है पर श्री कृष्ण की छवि, उनका दिव्य मुखमंडल, उनके हाथ, उनकी हाथों की उंगलियां भी रस से भरी हुई है, और ऊपर से इन आँखों की पलकियां भी बार बार बाधा करती रहती हैं। हम उन्हें एकटक देख भी नहीं सकते हैं, उनके एकटक दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बनाने आती ही नहीं है, उन्होंने दो नैन बनाए, उसके ऊपर से उनके पलकें जो बार बार बाधा देती है ठाकुर जी के दर्शन में, जो ये पलकें बार बार गिरती रहती हैं और मेरे प्रभु के दर्शन में बाधा बार बार करती हैं। इस विधाता से निष्ठुर तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी इच्छा से, अपनी पद्धति से यह सृष्टि बनाऊं, तो अगर सृष्टि बनाने का काम मेरे हाथों में आए तो हे सखी, मैं तो रोम रोम में नयन बनाऊं, ताकि हमारे प्रभु के दर्शन में बाधा पैदा ना हो, जिनमें पलके नहीं होंगी। राधा रानी कहती है, एक टक रहे पलके नहीं लावे, तब कछु कहू हो सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। इसका मतलब जब एक टक श्री कृष्ण का दर्शन करते रहें और बाधा करने के लिए कोई पलके ना हो, और बिन पलकों की आंखें पूरे शरीर में भरे हों, और ऐसे सृष्टि में प्राणी हो, तब जाके कहीं श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। तभी संभव है कि श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन हो पाएंगे। हमारी श्री जी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, अगर मैं सृष्टि बनाऊं तो शरीर के रोम रोम में आंखें दूं, जिनमें कोई पलके ना हो, जिससे ठाकुर जी के दर्शन में कोई बाधा पैदा ना हो। और जब एक टक इन्हीं आँखों से जब एक टक हम अपने ठाकुर के दर्शन करते रहेंगे, हे सखी, तभी मैं बता पाऊंगी कि हमारी श्री कृष्ण के रस में रूप का सौंदर्य क्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि श्री राधा रानी ने हमारे श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा है। ये तो श्री राधा रानी की एक रसमय और अद्भुत लीला है। ये राधा रानी ने इसलिए की कि वह संसार को यह बता सके कि श्री कृष्ण के वह मनोरम और स्वरूप उनका इतना अद्भुत है कि उस रस में श्री कृष्ण का स्वरूप श्री राधा रानी भी वर्णन करने में असमर्थ है। और उनके दर्शन करते ही राधा रानी के पलकें प्रेम से भीग जाती हैं। हमारी स्वामिनी तो परमेश्वरी हैं, वो तो सदैव श्री कृष्ण के साथ निवास करती हैं, और उनसे अच्छा तो हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सकता है। हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी तो हमारे ठाकुर जी के हृदय में और मन में हमेशा वास करती हैं। श्री राधा रानी से बेहतर दर्शन इस संसार में श्री कृष्ण के किसी ने नहीं किए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह दिव्य लीला हर कोई सुन पाए। आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।